वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। मैंने रीज़न बताया भी था, लेकिन अगेन मैं बताती हूँ कि जो मेरी लास्ट वीडियोस हैं उसमें आपने देखा होगा कि हम शिफ्टिंग भी कर रहे थे और फिर मेरे बाबा को चोट लग गई थी। उसके बाद मेरे भाई का बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे आउट ऑफ सिटी और वहाँ से वापसी में उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। फिर उनका जो जबड़ों का पूरा ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो लास्ट 2 मंथ हम उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थे और इनकी तबीयत पूछने के लिए सब लोग घर पर आ रहे थे। ऐसी सिचुएशन में मैं व्लॉग वगैरह पोस्ट नहीं कर पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अब बिल्कुल ठीक है मेरे भाई भी, और अब इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स भी आया करेंगे। तो यहाँ पर मम्मा मक्खन बना रही थी, जो घर में ही हम मलाई स्टोर करते हैं। उसके बाद बहुत मम्मा ने पहले भी बनाया था, वो ख़त्म हो गया था थोड़ा सा, इसलिए फिर से बनाया था। और हमें 2 मंथ हो गए हैं, हम शिफ्ट हो गए हैं इस घर में। लेकिन यहाँ पर भी जब से हम आए तो बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पर मसला बन गया है वो है गैस। मतलब यहाँ पर गैस ही नहीं होती, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, जिससे मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था पहले, अब तो यूज़ करना आ गया है। लेकिन हम कुछ भी बनाते हैं ना तो 10 बार सोचते हैं कि मतलब सिलेंडर पर कैसे बनाएं, क्योंकि गैस और सिलेंडर पर बहुत सारी चीज़ें बनाने में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सिलेंडर पर जो भी पकाते हैं तो जल्दी में मतलब पकाना पड़ता है हमें, लेकिन गैस पर हम आराम से सुकून से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर, और हमने कभी ऐसे पहले कभी प्रॉब्लम्स फेस नहीं की, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। और ये जो घर है जहाँ पर हम पहले रहते थे, ये एरिया उस एरिया से भी काफ़ी दूर है। मेरे भाई अब्बू उनका ऑफिस वगैरह हर चीज़ ना यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ती है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम वापस कहीं करीब और जहाँ पर गैस वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हों वहाँ पर शिफ्ट हों। और जब हम यहाँ पर आए तो हमें 1 वीक भी नहीं हुआ था और हमें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, फिर भी हम काफ़ी टाइम यहाँ पर रहे हैं। लेकिन शिफ्टिंग वगैरह इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि लास्ट जब हमने शिफ्टिंग की थी तो इतनी मुश्किल हुई थी हमारे लिए। वो तो जो इंसान करता है एफ़र्ट्स, जो भी चीज़ें जिस पर मुश्किल वक्त आता है तो उसी को फिर पता होता है, वही इंसान फील कर पाता है कि सब चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं फेस करना। और जिनके रेंट के घर होंगे उन लोगों को पता होगा कि कितनी मुश्किल होती है। दे नोज़ बेटर। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी छत नसीब करे। अपना घर होना भी एक नेमत से कम नहीं। आप लोग हमारे लिए भी दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी जल्द अपनी छत दे, अपना घर दे, इंशाल्लाह आमीन। तो बैक टू द व्लॉग। आपने देखा कि पीछे मम्मा ने पराठा बनाया था, उस पर फिर मेरे भाई वगैरह जो हैं अब वो सब मक्खन वगैरह खाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पर्सनली नहीं पसंद है मक्खन। मैं नहीं खाती तो उन सब ने फिर मक्खन वगैरह खाया था नाश्ते में, लेकिन मैंने नाश्ते में सिर्फ चाय पी थी। और फिर दोपहर में मैं बहुत ज़्यादा काम करके थक गई थी, तो मैंने यहाँ पर आलू का पराठा खाया था सालन और दही के साथ। दैट्स द बेस्ट कॉम्बो। मुझे बस ऐसी चीज़ें पसंद है, लेकिन मुझे जैसे गोश्त हो गया, मक्खन, तो ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। इनफैक्ट जब कुर्बानी वाली ईद होती है तो मैं ज़्यादा गोश्त को टच भी नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूर रहूँ इन चीज़ों से। इंशाल्लाह अब से मैं डेली व्लॉग पोस्ट किया करूँगी। और हम लोग कहीं जाने वाले हैं, मैं और मेरी मम्मा। वो आपको इंशाल्लाह अगले 1-2 व्लॉग्स के बाद पता चल जाएगा कि हम किधर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद मम्मा खा रही थी यहाँ पर कोई चीज़, आई थिंक इसको पंजीरी कहते हैं, और इसके लड्डू भी होते हैं और ये इस तरीके से भी खाई जाती है। और मैंने आपको बताया कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो कुछ दिनों में ही जाने वाले हैं, तो मैं उसके लिए कपड़े अपने और मम्मा के प्रेस करके यहाँ पर रख रही थी, क्योंकि घर में और भी ज़्यादा काम होते हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसे काम जो होते हैं ना वो पहले इंसान करके रख ले, वरना एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ इंसान भूल जाता। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।